A very good morning, students. My name is Varsha and I'm going to teach you science. So, I'm going to start your chapter number 7, that is water around us. Okay. Now just look at this water bottle. क्या है ये? What is this? What is this beta? Yes, this is water. क्या है ये? वाटर. आपको वाटर की इम्पोर्टेंस तो पता ही होगी, यस और नो, कि वाटर कितना इम्पोर्टेंट है हम ह्यूमन बीइंग्स के लिए. हम ह्यूमन बीइंग्स के लिए सिर्फ वाटर इम्पोर्टेंट है, प्लांट्स के लिए इम्पोर्टेंट है. सो जस्ट थिंक ओवर इट. एक बार इसके बारे में सोचो. चैप्टर नंबर 7, वाटर अराउंड अस. नाउ जस्ट इमेजिन, क्या वाटर के बिना लाइफ पॉसिबल है? क्या सिर्फ हम ह्यूमन बीइंग्स को ही वाटर की जरूरत है? डू प्लांट्स ऑल्सो रिक्वायर वाटर? प्लांट्स को भी जरूरत होती है वाटर की. माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म हैं, क्या उनको वाटर की जरूरत है? यस. Water is needed for all living organisms. I am writing here. Water किसके लिए ज़रूरत है? All living organism. Living organism तो आपको पता ही होगा क्या होता है ना? जिनके अंदर क्या होते हैं? लिविंग सेल्स होते हैं, जो जिंदा होते हैं, राइट? जो खाना खाते हैं, फूड, जिनको फूड की ज़रूरत है, जिनको एनर्जी की ज़रूरत है, राइट? जो खाना खाते हैं, जो पानी पीते हैं, जो ग्रो करते हैं, बढ़ते हैं, राइट? अब आप अपने आप को ही देख लो. आपकी हाइट पहले कितनी थी और अब कितनी हाइट हो गई है आपकी, तो इसका मतलब आप ग्रो कर रहे हो, है ना बेटा? सो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या ज़रूरत है? वाटर की ज़रूरत है. ओके. और वो लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन से होंगे बेटे आपके? प्लांट्स. प्लांट्स भी तो लिविंग ऑर्गेनिज्म है. वो भी तो अपना फूड बनाता है, खाना बनाता है ना. वो फोटोसिंथेसिस, रेस्पायर भी करता है, उसकी रूट्स भी रेस्पायर करती हैं, ऑक्सीजन लेती हैं, है ना बेटा? सो प्लांट्स भी आ गए. और कौन आ गए आपके? एनिमल्स. जितने भी एनिमल्स हैं, लाइक कैट, डॉग, बफेलो, काउ, रैट, ये सब क्या हैं? एनिमल हैं. इनको भी वाटर की ज़रूरत है. ये पानी पीते हैं ना. आपने नोटिस किया होगा, ऑब्जर्व किया होगा कि इनको भी क्या ज़रूरत होती है? पानी की ज़रूरत होती है. दे ऑल्सो रिक्वायर वाटर. यस और नो? यस, राइट. और कौन आ गए? हम ह्यूमन बीइंग्स. ह्यूमन बीइंग्स, हमें भी क्या ज़रूरत है? वाटर की ज़रूरत है, राइट? सो पहले चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम ये पढ़ेंगे कि हमें इस चैप्टर को पढ़ने की ज़रूरत क्या है. वाई वी रिक्वायर टू टेक इंफॉर्मेशन अबाउट दिस चैप्टर, दैट इज़ द वाटर अराउंड अस. क्यों? वाई? बिकॉज हमें वाटर की बहुत ही ज़रूरत है, राइट? तो इसके बारे में हमें जानना भी चाहिए, इसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन भी पता होनी चाहिए, राइट और नॉट? यस. तो हमें पता होना चाहिए. सो हम अब बात करते हैं कि सबसे बेसिक नीड जो है ह्यूमन बीइंग की, वो क्या है? वाटर. यस और नो? अगर हम फास्ट रखते हैं तब भी हम खाना नहीं खाते कुछ टाइम के लिए, लेकिन हम वाटर ज़रूर पीते हैं. क्यों? क्योंकि वो क्या है? हमारी बेसिक नीड. तो यहाँ पर वी केम टू नो अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन अबाउट द वाटर, दैट इज द वाटर इज आवर वन ऑफ बेसिक नीड्स. सो आई एम राइटिंग इट्स important point here. Water is one of our basic needs. जितनी भी हमारी बेसिक नीड्स हैं, जैसे कि फूड, राइट,
वैसे ही हमारी बेसिक नीड में आता है क्या? वाटर. सो वी कैनॉट सर्वाइव विदाउट वाटर. लाइफ इज इम्पॉसिबल विदाउट वाटर. लाइफ पॉसिबल ही नहीं है. लाइफ इज, ये मैं क्यों आपको ये पॉइंट्स लिखवा रही हूँ? बिकॉज चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपको उसकी इम्पोर्टेंस भी तो पता होनी चाहिए कि एक्चुअली में हम इस चैप्टर को पढ़ क्यों रहे हैं. राइट. सो लाइफ इज इम्पॉसिबल, बिल्कुल इम्पॉसिबल है विदाउट वाटर. विदाउट वाटर लाइफ इज नॉट पॉसिबल एट ऑल विदाउट वाटर. ओके बेटा. नाउ अगर हम अर्थ की बात करें, हमारा अर्थ जो है, अर्थ क्या है हमारा? अर्थ क्या है बेटा? अर्थ क्या है? प्लैनेट है. हम कहाँ रहते हैं? अर्थ पर रहते हैं. राइट. सो अर्थ पे ऑब्वियसली हम क्यों, हमारी लाइफ पॉसिबल है अर्थ पे, हम क्यों रहते हैं लाइफ. सभी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, प्लांट्स हैं, वो सब के सब सिर्फ अर्थ पे ही क्यों हैं? और भी तो हमारे पास प्लैनेट्स हैं बहुत सारे. जुपिटर, मार्स, नेपट्यून, यूरेनस. राइट. सो मेनी प्लैनेट्स आर देयर. तो हम सिर्फ अर्थ पे ही क्यों रहते हैं? क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है बेटा? वाटर है, जो कि और हमारे जितने भी प्लैनेट्स हैं उसके ऊपर वाटर नहीं है. दैट्स वाई लाइफ इज नॉट पॉसिबल देयर. बट ऑन आवर अर्थ वाटर इज प्रेजेंट. राइट. दैट्स वाई लाइफ इज पॉसिबल ओनली एंड ओनली ऑन द अर्थ. इफ वी टॉक अबाउट कि हमारे अर्थ के सरफेस पे हाउ मच वाटर इज देयर. सो अगर हम अर्थ को, ये हमारा अर्थ है, इसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. ठीक है. आई हैव डिवाइडेड इट इनटू 3 पार्ट्स. दिस इज द पार्ट नंबर 1, दिस इज द 2 एंड दिस इज द 3rd पार्ट. मैंने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है. ओके बेटा. नाउ अगर आई हैव डिवाइडेड आवर अर्थ इनटू 3 पार्ट्स, तो उसमें से ये जो 2 पार्ट्स हैं, दिस सेकेंड पार्ट आई हैव शेडेड एंड दिस फर्स्ट पार्ट आई हैव शेडेड. अगर ये 2 पार्ट मैंने ये जो शेडेड किए हैं, ये दोनों क्या हैं? वाटर. यानी कि इफ आई divided earth into 3 parts, then out of 3 parts 2 parts are only water. जो 2 parts हैं वो सिर्फ और सिर्फ क्या है? वाटर. अगर हम मैथमेटिकली लिखें तो टोटल पार्ट कितने हैं? 3. और वाटर किस में प्रेजेंट है? 1, 2. यानी कि हमारे अर्थ पर कितना वाटर प्रेजेंट है? 2/3. 2/3 of our earth is only covered by water. Right. लेकिन आपने सुना होगा ऑन टीवीज, रेडियोज, आपके टीचर्स से, आपके पेरेंट्स से, कि हमें वाटर को जो है, वी शुड नॉट मिसयूज वाटर. हमें वाटर को मिसयूज नहीं करना चाहिए. राइट. क्यों? जब हमारे पास इतना सारा वाटर है अर्थ के, अगर 3 पार्ट्स करें तो 2 पार्ट्स तो वाटर ही वाटर है. सो हमें मिसयूज क्यों नहीं करना चाहिए वाटर? दिस इज द क्वेश्चन ऑफ थिंकिंग. इसके बारे में सोचो. आई विल गिव यू आंसर. जस्ट थिंक ओवर इट. आई नो आप बहुतों के तो दिमाग में आ गया होगा आंसर, है ना. चलो अभी मैं बताती हूँ. Or you need more time. Okay, 1 minute I'm giving you for thinking. Okay, why teachers, our elders, our parents are saying don't misuse water, save water, save water. क्या जरूरत है सेव वाटर करने की, जबकि हमारे पास इतना वाटर प्रेजेंट है अर्थ के सरफेस पे. Just think over it. Okay, now I'm giving you answer of it. Okay, why our elders are saying that save water? Because this surface water is maximum of
ओशियन। किसका वाटर प्रेजेंट है ये? ओशियन। मैक्सिमम जो वाटर है वो सरफेस पे कौन सा है? ओशियन वाटर। और आपको पता होगा, और जिसको नहीं पता है उसको मैं बता देती हूँ कि ओशियन वाटर कैसा होता है? सॉल्टी इन टेस्ट। कैसा होता है बेटा? सॉल्टी। सॉल्टी होता है टेस्ट में, नमकीन होता है, उसको हम पीने के लिए यूज नहीं कर सकते। दिस इज अनफिट वाटर फॉर ड्रिंकिंग। अनफिट वाटर है ये। किसके लिए? फॉर ड्रिंकिंग, पीने के लिए। फॉर कुकिंग, खाने बनाने के लिए, राइट, एंड फॉर अदर पर्पसेस। जो भी हम और काम करते हैं वाटर के, उन सभी पर्पसेस के लिए ये जो हमारा ओशियन वाटर है, सॉल्टी वाटर है, ये अनफिट है। दिस इज नॉट गुड। तो अब जो अनफिट है, जिस वाटर को हम यूज ही नहीं कर सकते हैं, तो फिर वो किस काम का? यस और नो? नाउ क्वेश्चन अराइज होता है, क्या सारा ही वाटर अर्थ के ऊपर अनफिट होता है ड्रिंकिंग के लिए? तो फिर हम जो पीने का पानी है, जो हम घर पे खाना बना रहे हैं, वो कहाँ से आया? है ना? इसका मतलब कुछ ना कुछ तो ड्रिंकिंग वाटर भी होगा, फ्रेश वाटर भी होगा हमारे पास। यस सर, है ना बेटा? कुछ फ्रेश वाटर भी होगा। यस, फ्रेश वाटर भी है। अगर फ्रेश वाटर नहीं होता तो हम लोग सरवाइव कैसे कर पाते? इतने टाइम के लिए हम लोग सरवाइव ही नहीं कर पाते। सो देयर इज फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर भी होता है, फ्रेश वाटर। लेकिन वो कितना है बेटा? वेरी लेस। लेस कितना? 1% से भी कम, लेस देन 1%। 1% से भी कम। अगर 100% वाटर की बात करें तो पीने लायक पानी कितना है? 1% भी नहीं है कंप्लीट। इतना कम फ्रेश वाटर है। इसीलिए हम क्या बोलते हैं? सेव वाटर। इसीलिए क्या करना चाहिए हमें? वाटर को सेव करना चाहिए, है ना बेटा? और कुछ वाटर आपने अपने सराउंडिंग्स में देखा होगा कि जहाँ पर लेक्स होते हैं, आपके घर के पास से कोई कैनाल्स जा रहे होंगे, लाइक नहर, है ना, और वेल्स हैं होंगे, कुएं होंगे, तो वहाँ पर भी लोग क्या करते हैं बेटा? वहाँ पर भी उसको पॉल्यूटेड कर देते हैं, उसको गंदा कर देते हैं। मीन्स अपने घर का जो कूड़ा होता है उसमें उठा के फेंक दिया। अगर आप कुछ भी उठा के पीने के पानी में फेंक दोगे, फ्रेश वाटर में फेंक दोगे, देन व्हाट विल हैपन? क्या वो पीने लायक रहेगा? इज दैट फिट फॉर ड्रिंकिंग? क्या वो ड्रिंकिंग और कुकिंग पर्पस के पीने के लायक होगा बेटा? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? बिकॉज उसके अंदर इतनी सारी इम्प्योरिटीज आपने मिक्स कर दी हैं, उसको पॉल्यूट कर दिया है ना? और अगर आप पॉल्यूटेड वाटर पियोगे तो आप क्या हो जाओगे? बीमार पड़ जाओगे, आप मर भी सकते हो, यू कैन इवन डाई, राइट? सो हमने क्या नहीं करना चाहिए? हमें वाटर को पॉल्यूट कभी भी नहीं करना चाहिए। वी शुड नॉट पॉल्यूट आवर वाटर एट ऑल। बिल्कुल भी पॉल्यूट हमें नहीं करना चाहिए वाटर को, राइट? ओके, बट इफ इन केस ड्रिंकिंग वाटर वैसे ही बहुत कम है और कुछ जो है हमने पॉल्यूटेड कर दिया है, ठीक है, पॉल्यूटेड तो हो गया वो, क्या हम उसको साफ कर सकते हैं? कैन वी क्लीन दैट वाटर? क्या हम उसको फिल्टर कर सकते हैं? यही हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि अगर वाटर जो है हमारा पॉल्यूटेड हो गया है, खराब हो गया है, तो हम इसको कैसे साफ कर सकते हैं? हाउ वी कैन मेक दैट अनफिट वाटर फिट फॉर ड्रिंकिंग? दिस ऑल्सो वी विल कंटिन्यू इन दिस चैप्टर, राइट बेटा? सो एक बार मैं आपको ओवरव्यू दे देती हूँ कि व्हाट वी हैव डन इन दिस चैप्टर टिल येट, कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को जो है वाटर की ज़रूरत है, चाहे वो प्लांट्स हों, एनिमल्स हों या ह्यूमन बींग्स हों, दे ऑल रिक्वायर वाटर। इन सभी को किसकी ज़रूरत है बेटा? वाटर की ज़रूरत है ना? क्यों? क्योंकि वाटर क्या है? हमारी बिल्कुल बेसिक नीड है। ये तो हमें चाहिए ही चाहिए। वी कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज विद इट। हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, हमें वाटर की ज़रूरत है ही है। ओके,
हमारी जो लाइफ है वो पॉसिबल ही नहीं है विदाउट वाटर. लाइफ इज इम्पॉसिबल विदाउट वाटर. ओके. इफ वी टॉक अबाउट द अर्थ सरफेस, अगर हम अर्थ सरफेस की बात करें तो जो हमारा अर्थ सरफेस है उस पर पीने लायक वाटर है कितना. मैंने ये अर्थ ड्रॉ किया, उसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया. ओके. उसमें से जो 2 पार्ट्स हैं जो मैंने शेड कर रखे हैं वो किसके हैं. ओशियन वाटर, वो समुद्र का पानी है. और जो ये एक पार्ट रह गया है ये हमारा जो है लैंड है. क्या है ये. लैंड. ओके. अब जो सॉल्ट ओशियन, जो हमारा मैक्सिमम वाटर होता है दैट इज प्रेजेंट ऑन द अर्थ, वो क्या होता है बेटा. वो है ओशियन का. और टेस्ट में कैसा है. आपने किसी ने टेस्ट किया है ओशियन का वाटर. कुछ बच्चों ने किया होगा, है ना. तो जिसने किया है उसको कैसा लगा. वो सॉल्टी होता है. कैसा होता है. सॉल्टी. एंड दैट सॉल्टी वाटर इज अनफिट वाटर. वो वाटर क्या है. अनफिट है. वी कैन नॉट ड्रिंक इट. हम उसको पी भी नहीं सकते हैं. वी कैन नॉट इवन कुक our food and we cannot use it for the other purposes. हम किसी other purpose के लिए भी उसको use नहीं कर सकते हैं. ओके. नाउ फ्रेश वाटर. अगर हम बात करें फ्रेश वाटर की तो हमारे अर्थ पे फ्रेश वाटर जो है वो बहुत ही कम होता है. 1% भी नहीं होता बेटा. तभी तो हमें इसको सेव करना चाहिए, उसको कंजर्व करना चाहिए. और जो वाटर अगर प्रेजेंट है हमारे सराउंडिंग में तो हमें उसको वेस्ट भी नहीं करना चाहिए, है ना. यहाँ पर मैं आपको एक क्वेश्चन पूछती हूँ. आई एम आस्किंग यू वन क्वेश्चन कि डज रेन वाटर इज फ्रेश वाटर. क्या जो रेन वाटर है वो फ्रेश वाटर है. क्या हम उसको पीने के लिए यूज कर सकते हैं. आई एम आस्किंग यू दिस क्वेश्चन. सो जस्ट थिंक ओवर इट एंड आस्क योर पेरेंट्स एंड मैक्सिमम ऑफ यू मस्ट बी नोइंग द आंसर ऑल्सो, है ना. बट इसका आंसर जो है वो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको दूंगी. ओके बेटा. टिल देन थिंक ओवर इट. इस पे सोचो आप, है ना, कि जो हमारा रेन वाटर, आजकल तो बारिश का ही मौसम है, मॉनसून है ना. सो बारिश हो रही है. सो इससे रिलेटेड क्वेश्चन तो बनता है ना. सो आपको इसके बारे में सोचना है. यू हैव टू थिंक ओवर इट एंड यू कैन ऑल्सो कंसल्ट योर पेरेंट्स. आप अपने पेरेंट्स से भी पूछ सकते हो, अपने एल्डर वन से भी डिस्कस कर सकते हो कि जो हमारा रेन वाटर है क्या वो फ्रेश वाटर है ना. जस्ट आस्क योर पेरेंट्स. ओके. ओके. नाउ जस्ट लुक एट योर बुक. दिस इज द जस्ट स्टार्ट, आई मीन जंप स्टार्ट, एंड दीज आर द वेरियस फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ द चैप्टर. ओके. सो अब हम चैप्टर में इन क्वेश्चंस को जो है डिस्कस करते हैं. ओके बेटा. एंड आई एम राइटिंग द आंसर साइड बाय साइड. यू शुड ऑल्सो राइट दीज आंसर्स इन योर बुक. दिस इज द पेज नंबर 62. ओके. नाउ हियर वी गो. Washing clothes and utensils near water bodies leads to dash pollution. इसका मतलब क्या है. जो हमारे क्लोथ्स और बर्तन जो हैं, यूटेंसिल्स मीन्स बर्तन, जो क्लोथ्स और बर्तन हम किसी वाटर बॉडी के साइड में जाकर वॉश करने लग जाएं, है ना. वाटर बॉडीज के साइड में मतलब किसी नदी के किनारे, रिवर पे या किसी वेल पे, यानी कि साइड में कोई वाटर रिजर्वर हो, ठीक है, बहुत सारा फ्रेश वाटर हो. वहाँ जाकर अगर हम कपड़े धोने लग जाएं, अपने बर्तन वॉश करने लग जाएं तो क्या होगा उससे. ऑब्वियसली जो वाटर है, जैसे कोई रिवर है या नहर है, आप वहाँ पर वॉश करने लग जाओ अपने कपड़ों को या बर्तनों को, गंदे बर्तनों को, देन व्हाट विल हैपन. क्या होगा. वो पानी गंदा हो जाएगा,
सो कौन सा पॉल्यूशन हो जाएगा? वाटर पॉल्यूशन. यस और नो? ओके, सो व्हाट विल हैपन? वाटर पॉल्यूशन. ओके, आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन जो अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना बेटा. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. वाटर फ्रॉम डैश एंड डैश इज सॉल्टी एंड अनफिट फॉर ड्रिंकिंग. ये तो मैंने अभी डिस्कस किया था, है ना. कौन सा वाटर सॉल्टी होता है बेटा? नमकीन पानी कहाँ का होता है? समुद्र का, ओशियन का, सी का, राइट. सो हियर वी गेट द आंसर. सो इजी क्वेश्चन इज इट, है ना. सो वाटर फ्रॉम सी एंड ओशियन, क्या? ओशियन इज सॉल्टी. सॉल्टी होता है और वो हम वाटर जो है अनफिट होता है ड्रिंकिंग के लिए, हम उसको पी नहीं सकते, राइट बेटा. तो सेकंड क्वेश्चन भी हमारा हो गया है ना. वेरी इजी क्वेश्चन. अगर मैं ना भी कराती तब भी आप उसको इजीली कर सकते थे, राइट. चलो अब हम आगे क्वेश्चन करते हैं. इंस्टेड ऑफ अ शावर यूज अ डैश एंड अ मग टू टेक अ बाथ. क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नहाते टाइम हमें शावर का यूज नहीं करना चाहिए, है ना. शावर जो ऊपर से पानी ऑन कर देते हैं ना, बाथरूम में शावर होता है ऊपर, है ना, उसका यूज करके हमें नहीं नहाना चाहिए. क्यों नहीं नहाना चाहिए वैसे? क्योंकि उसमें पानी बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है ना बेटा. अब लगातार पानी गिरे जा रहा है ना, और वेस्ट हो रहा है, आपके ड्रेन सिस्टम में जा रहा है, सीवर के अंदर, फ्रेश वाटर सीवर के अंदर जाके खराब हो रहा है ना बेटा. और बहुत ज़्यादा पानी यूज़ हो रहा है, राइट और नॉट. सो हमें क्या करना चाहिए? हमें शावर का यूज़ नहीं करना चाहिए. हमें किसका यूज़ करना चाहिए? बकेट का. वी शुड यूज़ अ बकेट एंड अ mug to take a bath. Okay, so what is the answer here? Bucket. B-U-C-K-E-T. bucket. Done बेटा. I hope आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, है ना. Okay. Now, drinking dash water causes diseases. कौन सा पानी पीने से डिजीज हो जाता है? गंदा पानी पीने से, ऑब्वियसली. यस और नो? अगर आप गंदा पानी पी रहे हो तो आपको क्या हो सकती है? डिजीज हो सकते हैं, बीमारी हो सकती है. सो हमें क्या लिखना चाहिए? गंदे पानी को क्या बोलते हैं? व्हाट वी कॉल इट? कंटेमिनेटेड वाटर. क्या बोलते हैं गंदे पानी को? कंटेमिनेटेड वाटर. तो ऑलरेडी लिखा ही हुआ है, तो हमें यहाँ क्या लिखना चाहिए? कंटेमिनेटेड. कंटेमिनेटेड. ओके, स्पेलिंग क्या होगी? CONTAMINATED. कंटेमिनेटेड वाटर कॉजेज डिजीजेज. जो कंटेमिनेटेड वाटर होता है वो क्या कॉज करता है बेटा? डिजीज कर देता है ना बेटे. ओके, सो हमारा लास्ट फिलअप रहता है अब यहाँ पर. The process of conversion of water into vapor is known as. वाटर कन्वर्ट हो गया किसके अंदर? वेपर के अंदर. ऐसा कब होता है? कब होता है बेटा ऐसे? आप वाटर लो एक ग्लास में और बाहर छत पे डाल दो उसको धूप में. थोड़ी देर के बाद आप क्या देखोगे? वो वाटर वहाँ होता ही नहीं है. कहाँ गया वो वाटर? बेसिकली वो वाटर जो है वेपर में चेंज हो गया है बेटा. वो जो वाटर था लिक्विड फॉर्म में, अब वो किस में कन्वर्ट हो गया? वेपर फॉर्म में. किसकी हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ सनलाइट. सनलाइट की हेल्प से वो चेंज हो गया है वेपर में. और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? जिस प्रोसेस के अंदर आपका वाटर जो है कन्वर्ट हो जाता है वेपर्स में, व्हाट वी कॉल दैट प्रोसेस? हम क्या बोलते हैं उस प्रोसेस को? यस, इवेपोरेशन. क्या बोलते हैं? इवेपोरेशन. सो आई एम राइटिंग इट.
evaporation, evaporation. ओके, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इवेपोरेशन प्रोसेस. सो आई एम अगेन रिपीटिंग ऑल द fill in the blanks. Washing clothes and utensils near water body leads to water pollution. Water from sea and ocean is salty and unfit for drinking. Instead of a shower, use a bucket and a mug to take a bath. Drinking contaminated water causes diseases. The process of conversion of water into vapor is known as evaporation. Alright, beta. So this is all about your fill in the blanks. I'm giving you 2 minutes so you can write down in your books on page number 62. Write it fast. There should be no spelling mistakes. Hurry up, take your books with you, have a pen and then write it down. Okay students, I hope you all have written the answers of this fill in the blanks. Okay बेटा, फाइन. अब हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे क्या? सो आपके साइड में एक बॉक्स गिवन होगा और उस बॉक्स पे ही लिखा हुआ हाइलाइट्स. मतलब ये 2 मेन टॉपिक हैं जो हम इस चैप्टर के अंदर कवर करेंगे. ओके, द फर्स्ट वन इज़ द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर. हम वाटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे. ओके, मैं आपको सभी उसके बारे में बताऊंगी कि वाटर का शेप एंड स्पेस क्या होता है, व्हाट इज़ इट्स कलर, उसका टेस्ट क्या होता है, उसमें स्मेल कैसी आती है, व्हाट इज़ इट्स ऑर्डर. सो दिस आई विल कंटिन्यू हियर. नेक्स्ट, द मेथड्स ऑफ प्योरीफाइंग वाटर. वाटर को हम कैसे प्योरीफाई कर सकते हैं, उसको कैसे हम क्लीन कर सकते हैं. अगर इन केस कंटामिनेटेड वाटर है तो हम उसमें से कैसे इम्प्योरिटीज़ को बाहर निकाल सकते हैं. जैसे आपके घर में आपने देखा होगा फिल्टर लगा लेते हैं, है ना, RO लगा लेते हैं. सो ये सब क्या है, क्लीनिंग प्रोसेस है. किसके, कंटामिनेटेड वाटर के. अगर पानी ख़राब हो चुका है बाय चांस, उसको फिट फॉर ड्रिंकिंग बनाने के लिए हम पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ प्योरीफाइंग वाटर. ओके बच्चे, आई होप आपको आज की वीडियो जो है अच्छे से समझ में आ गई होगी. सो आपका होमवर्क है, आप वाटर क्या करेंगे, एक तो ये फिल इन द ब्लैंक्स जो हैं आपकी बुक में होना चाहिए. फाइन. और जो हम कल टॉपिक कवर करेंगे दैट इज़ द टॉपिक फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर. जो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर है इसको मैं कल आपको समझाऊंगी अच्छे से, बट आपको ये टॉपिक जो है रीड करके रखना है. ठीक है, आपको पेज नंबर 62 एंड पेज नंबर 63 इन दोनों को अच्छे से रीड करना है. ओके, ये आपका होमवर्क है. और आपकी जो भी क्वेरीज हो, आपको अगर चैप्टर में कुछ समझ में नहीं आता है तो आप क्या करोगे, जब भी आपकी जूम क्लास होगी आप मुझसे अपनी क्वेरीज पूछेंगे. मीन्स अगर आपको किसी टॉपिक में प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे वो पूछ सकते हो. लेकिन कब पूछ सकते हो, जूम क्लास में ओनली.
only you can ask me in Zoom classes. Till then, take care of yourself and complete your work on time. Thank you so much, beta.